चलिए, तो जैसा हमने कल की क्लास में देखा था, हमने सर्कल्स वाला चैप्टर स्टार्ट करा था एनसीईआरटी में से। इसमें हमने दो तो थ्योरम्स करी थी और एक्सरसाइज 10.1 ये कंप्लीट कर ली थी। इसके बाद आप आगे देखेंगे कि एग्जाम्पल नंबर 1 है एनसीईआरटी का। एग्जाम्पल नंबर 1, प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है एनसीईआरटी पे पेज नंबर 149 पर। एग्जाम्पल 1 एनसीईआरटी, और जो नया वाला एडिशन है एनसीईआरटी का उसमें पेज नंबर 149 पर है। तो एग्जाम्पल मैं लिख नहीं रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 1। तो मैं बता देता हूँ क्या है। बोल रहे हैं प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब होता है कि वो सर्कल जो सर्कल के अंदर सर्कल बन जाए, और कॉन्सेंट्रिक जिनका जो सेंटर है वो कॉमन हो, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो prove that in two concentric circles the chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact. The chord of larger circle, तो पहले तो फिगर बना लीजिए इसका। अब आप ये देखेंगे कि एक सर्कल तो ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया, और एक सर्कल हो गया इसके अंदर। ये हो गया सेंटर। कौन से? एक के अंदर एक, और दोनों सर्कल्स का सेंटर कॉमन होगा, एक ही सेंटर होगा दोनों सर्कल्स का। तो ये जो बड़ा वाला सर्कल है, बड़े वाले सर्कल की ये कॉर्ड वो छोटे वाले सर्कल को टच कर रही है, यानी कि टेंजेंट है उस पर। तो कॉमन सेंटर है, इसको O बोल दिया, इस वाले पॉइंट को A बोल दिया, इस वाले पॉइंट को B बोल दिया, और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसको P बोल दिया। ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी को? ऑनलाइन बताइए अमोलिका। इस वाले, ठीक है, इस वाले पॉइंट को हमने बोल दिया P। अब फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, देखिए क्या है। प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। तो ये जो AB है ये लार्जर सर्कल की, बड़े वाले सर्कल की तो कॉर्ड है। और क्या बोल रहे हैं, विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। ये स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है, तो स्मॉलर सर्कल के लिए एक टेंजेंट का काम कर रही है। बड़े सर्कल की कॉर्ड है, लेकिन जो छोटा सर्कल है उसके लिए टेंजेंट है। विच टचेस द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है, ये AP इज इक्वल टू BP हमको प्रूव करना है। तो टू प्रूव AP is equal to BP, टू प्रूव AP is equal to BP, मतलब ये जो AP है ये BP के इक्वल होगा। अब क्या करें, कंस्ट्रक्शन में लिखिएगा जॉइन, फर्स्ट स्टेप कंस्ट्रक्शन में जॉइन OA एंड OB। आपको OA और OB दोनों को ज्वाइन कर देना है। तो OA और OB को आपने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ज्वाइन OA एंड OB ज्वाइन कर दिया। उसके बाद सेकंड स्टेप, सेकंड में लिखिएगा ज्वाइन OP, ज्वाइन OP। यहां 90 डिग्री का एंगल बना लें और लिखिएगा इधर clearly OP is perpendicular on AB because angle between radius and tangent at the point of contact इज 90 डिग्री। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ही दोनों मिलते हैं, रेडियस और टेंजेंट, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, अच्छा जी। तो अब हमें OA और OB को भी ज्वाइन करना है, तो OA और OB को हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब क्या करिए, इन ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OPB। आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर दो ट्राइंगल्स बन गए हैं, एक बन गया ट्राइंगल OPA और एक बन गया OPB। तो दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल
OPA and triangle OPB. In triangle OPA and triangle OPB, सबसे पहले लिखेंगे OP is equal to OP, ब्रैकेट में लिखिएगा कॉमन साइड, कॉमन साइड तो OP तो दोनों ही ट्रायंगल में लाई कर रहा है तो लिख दिया OP is equal to OP कॉमन साइड। उसके बाद आप लिखेंगे एंगल OPA is equal to एंगल OPB is equal to 90 डिग्री। तो एंगल OPA और एंगल OPB ये दोनों के दोनों इक्वल हैं और 90 डिग्री के इक्वल हैं, ये हो गया। उसके बाद आप लिखेंगे OA is equal to OB, both equal to रेडियस ऑफ द सर्कल, दोनों ही सर्कल के रेडियस के इक्वल हैं तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो देखिए मैंने क्या क्या यूज करा यहाँ पर, आप ये देखिएगा कि एक तो राइट एंगल है ये 90 डिग्री वाला, एक राइट एंगल के सामने वाली साइड है OA, ठीक है, या इस वाले ट्रायंगल की बात करें तो राइट एंगल के सामने वाली साइड है OB। राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो मैं क्या यूज कर रहा हूँ, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज, और उसके अलावा कोई भी एक साइड, तो ये जो OP है ये क्या है, हाइपोटेन्यूज के अलावा कोई भी एक साइड, तो क्या हो जाएगा RHS, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, तो लिखेंगे बाई RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, बाई RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्रायंगल OPA is congruent to triangle OPB. It implies that triangle OPA और triangle OPB ये दोनों एक दूसरे के congruent हो गए। It implies that इसका दूसरा और तीसरा अल्फाबेट क्या है, PA, और इसका दूसरा और तीसरा अल्फाबेट क्या है, PB। PA is equal to PB by CPCT, by CPCT, hence proved। आपको यही चीज प्रूव करनी थी कि PA इज इक्वल टू PB, या PA मतलब AP और PB मतलब BP, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि इट इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दिस टेंजेंट, ठीक है जी, क्लियर। चले आगे। RHS होता है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड। तो हम ये देखिएगा कि हमने ये ट्रायंगल OPA और ट्रायंगल OPB लिया, तो ट्रायंगल OPA की अगर बात करें तो मैं क्या यूज कर रहा हूँ, R यानी कि राइट एंगल, राइट एंगल के सामने वाली साइड यूज कर रहा हूँ OA यानी कि हाइपोटेन्यूज। उसके अलावा या तो ये साइड इक्वल हो या ये साइड इक्वल हो, तो ये वाली साइड यूज कर रहा हूँ OP, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, वो तो इधर हो गया। और जब इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी ये वाला एंगल, तो या राइट एंगल, ये वाली साइड मतलब H हाइपोटेन्यूज, और ये वाली साइड मतलब साइड, तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड RHS, ठीक है जी। चले आगे। चलिए जी, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 हुआ। एग्जाम्पल 1 के बाद में एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। एग्जाम्पल 2 में देखिएगा क्या बोला है। एग्जाम्पल 2 में ये बोल रहे हैं, टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। पहले सिर्फ इतना करते हैं जो इतना बोला है इन्होंने, पहले इसके हिसाब से जो क्वेश्चन में जो फिगर है, फिगर क्वेश्चन में दे नहीं रखी है, डेटा के हिसाब से फिगर हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी जो जो उन्होंने बोला है उसके हिसाब से। तो वो बोल रहे हैं टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। तो हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और हमें एक्सटर्नल पॉइंट T से उस पर दो टेंजेंट्स ड्रॉप करने हैं, एक टेंजेंट है TP और दूसरा टेंजेंट है TQ। तो यहाँ पर हमने एक सर्कल बना लिया, एक सर्कल बना लिया, ये सर्कल का सेंटर हो गया, सर्कल का सेंटर हो गया O, और यहाँ पर एक एक्सटर्नल पॉइंट हो गया T। अब T से हमने एक टेंजेंट इधर ड्रॉ करा, तो ये क्या हो गया TP, और एक टेंजेंट इधर ड्रॉ करा, ये हो गया TQ। तो दो टेंजेंट्स हो गए TP और TQ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ये थ्योरम नंबर 2 में हमने ये चीज प्रूव करी है कि एक्सटर्नल पॉइंट से, किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स ड्रॉ करे जाते हैं तो वो जो दो टेंजेंट्स होते हैं वो आपस में हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये जो TP और TQ है ये हमेशा इनकी लेंथ इक्वल होगी, ठीक है। तो ये चीज हम, हाँ इसका प्रूफ है, इसका प्रूफ है, हम कर चुके हैं, थ्योरम है, थ्योरम। तो TP इज इक्वल टू TQ होता है। अब जरा क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। इन्होंने बोला टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। तो एक एक्सटर्नल पॉइंट T से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ करे TP और TQ। प्रूव दैट एंगल PTQ इज इक्वल टू एंगल OPQ।
प्रूव दैट, टू प्रूव एंगल पी टी क्यू, टू प्रूव एंगल पी टी क्यू, पी टी क्यू मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। ओ पी क्यू कैसे बनेगा? जब आप पी और क्यू को ज्वाइन करेंगे। ये ओ पी क्यू है। यहां तक बताइए, यहां तक सभी को क्लियर? ठीक है, क्या प्रूव करना है ये समझ गए? ठीक, अच्छा जी, अब क्या करेंगे? अब देखिएगा, यहां पर ये जो बीच वाली लाइन है ना पी क्यू, ये पी क्यू तो एक कॉर्ड हो गई, एक तरह से कॉर्ड हो गई सर्कल की। ठीक है, पी क्यू को 1 मिनट के लिए भूल जाइए। आप ये कहेंगे यहां पर कि एंगल ओ पी टी और एंगल ओ क्यू टी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे 90 डिग्री के। सही है भाई, ये हमारे पास रेडियस है और ये टेंजेंट है। ठीक है, तो एंगल ओ पी टी ये भी 90 डिग्री होगा। रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू टी, एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन में लिखेंगे, बस इतना सा लिख दीजिए, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री ही बनता है, बस इतना मेंशन कर दीजिए। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कि एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज इक्वल टू 90 डिग्री, वो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, इतना लिख दीजिए बहुत है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो गया। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल, अब हम क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ओ पी टी क्यू, इन क्वाड्रिलेटरल ओ पी टी क्यू, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसमें हम एक एक करके सारे एंगल्स की बात करें तो एंगल ओ पी टी, एंगल ओ पी टी प्लस एंगल पी टी क्यू, ये वाला एंगल, एंगल पी टी क्यू प्लस फिर चौथा एंगल एंगल ओ क्यू टी, एंगल ओ क्यू टी, तीसरा एंगल प्लस चौथा एंगल एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये आप सभी जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री के इक्वल होता है, तो ये 360 डिग्री हो गया। अब एंगल ओ पी टी, एंगल ओ पी टी क्या है? पहले ही देख चुके हैं, 90 डिग्री। एंगल पी टी क्यू हमें नहीं पता, एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल ओ क्यू टी पहले ही देख चुके हैं 90 डिग्री, प्लस अगेन एंगल पी ओ क्यू भी हमें नहीं पता, इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। अब यहाँ ये 90 प्लस 90 तो 180 डिग्री हो जाएगा, तो एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस एंगल पी टी क्यू। तो एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल पी टी क्यू। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। यहां तक बताइए सभी को समझ में आ गया? मैंने यहाँ पर जानबूझकर क्या निकाला है? मैंने यहाँ पर जानबूझकर एंगल पी ओ क्यू निकाला है, ये एंगल पी ओ क्यू ये निकाला है जानबूझकर। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों करा है वो भी बताता हूँ। अब हम ये कहेंगे, यहाँ पर निकाल कर छोड़ दिया, अब हम ये कहेंगे कि अब हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल ओ पी क्यू की, ये जो छोटा सा ट्राइंगल है इसकी बात कर रहे हैं। तो जब मैं इस छोटे ट्राइंगल की बात करूंगा ओ पी क्यू की, तो यहाँ पर ओ पी और ओ क्यू ये जो दोनों साइड्स हैं ओ पी और ओ क्यू, ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। क्यों? रेडियस है, और जब दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो इसका मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, इन
ट्राइंगल ओ पी क्यू, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू। तो भाई ओ पी के सामने वाला एंगल ये और ओ क्यू के सामने वाला एंगल ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो लिखिएगा ओ पी के सामने वाला है एंगल ओ क्यू पी, एंगल ओ क्यू पी, और ओ क्यू के सामने वाला है एंगल ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू। तो एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू एंगल ओ पी क्यू। रीजन में लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, बस इतना। ठीक, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और फिर इसी में वापस ट्राइंगल ओपीक्यू में मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा, अप्लाइंग एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ओपीक्यू। तो ट्राइंगल ओपीक्यू में एंगल सम प्रॉपर्टी अगर हम लगा दें तो क्या हो जाएगा, एंगल ओपीक्यू प्लस एंगल ओक्यूपी प्लस एंगल पीओक्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी। अब ध्यान से सुनिएगा, हमें जो प्रूव करना है, प्रूफ में हमें चाहिए ट्वाइस ऑफ एंगल ओपीक्यू। ठीक है, ट्वाइस ऑफ एंगल ओपीक्यू हमको चाहिए प्रूफ में। तो क्या करेंगे, ये जो ओपीक्यू है, ओपीक्यू को तो ओपीक्यू ही रहने दीजिए, और ये जो ओक्यूपी है इसको भी ओपीक्यू लिख दो, क्योंकि ओक्यूपी और ओपीक्यू दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो ओपीक्यू को तो ओपीक्यू ही रहने दीजिए, ओक्यूपी की जगह पर भी आप ओपीक्यू लिख सकते हैं क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल हैं। तो यहां लिखेंगे एंगल ओपीक्यू प्लस एंगल ओपीक्यू, इतना हो गया, और प्लस एंगल, ये जो पी ओ क्यू है इसको हटा दो, इसको लिखो 180 डिग्री माइनस एंगल पी ओ क्यू। ये जो हमने दोनों को ओपी क्यू लिखा है, ये कहाँ से लिखा है, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो यहाँ से लिख देना फ्रॉम 2, सेकेंड इक्वेशन को यूज करके हमने ये लिखा है। ओपी क्यू प्लस ओपी क्यू क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल ओपी क्यू, 180 डिग्री माइनस एंगल पी ओ क्यू। तो एंगल पी ओ क्यू उसकी वैल्यू मैं पहले ही निकाल चुका हूँ, तो यहाँ पर लिखेंगे 180 डिग्री माइनस एंगल पी टी क्यू, ये हो गया। तो ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस माइनस प्लस एंगल पी टी क्यू, माइनस 180 प्लस 180 कैंसिल आउट हो गया। तो ये जो हमने 180 माइनस पी टी क्यू लिखा है, ये कहाँ से हेल्प ली, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इधर आप लिख देना फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 की हेल्प से। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी टी क्यू, और यही हमें प्रूव करना था। बताइए जी, समझ गए, अमालिका, समीक्षा, क्लियर है? यस सर। ठीक है जी, आगे चलता हूँ आप सभी को। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 था। एग्जाम्पल नंबर 2 के बाद में एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 जो है ये थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ ऐसी है जो देखने से तो लगता है कि हाँ ऐसा ही होगा, लेकिन उस चीज़ को पहले प्रूव करके दिखाना होता है। तो देखिएगा, थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, करवाता हूँ अभी। एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 में ये बोल रहे हैं पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल। तो एक सर्कल है, सर्कल में एक कॉर्ड है पी क्यू, उसकी जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है, और रेडियस दे रखा है सर्कल का 5 सेंटीमीटर। द टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट टी, सी फिगर 10.10। तो इसका मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन में फिगर आपको दे रखी है, फाइंड द लेंथ टी पी। तो आपको लेंथ निकालनी है टी पी। कैसे करेंगे देखिएगा, पहले तो फिगर ड्रॉ करते हैं क्योंकि क्वेश्चन में ही दे रखी है।
एग्जाम्पल 3, एक एक्सटर्नल पॉइंट दे रखा है यहाँ पर टी, वही एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉप करे जा रहे हैं। तो ये तो दो टेंजेंट्स हो गए, टीपी और टीक्यू। इधर सर्कल का सेंटर हो गया, सेंटर है O, फिर P और Q को ज्वाइन करेंगे, P और Q को ज्वाइन कर दिया। अब ये जो P और Q है, ये जो कॉर्ड है PQ, इसकी लेंथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर, रेडियस सर्कल का दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली ये OP हो गया 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, और T से O को ज्वाइन कर रखा है इन्होंने, डॉटेड लाइन बना रखी है, हम भी डॉटेड लाइन ही बना लेंगे, ये हो गया। और जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाला जो पॉइंट है, इसको बना रखा है R, ठीक है। अब देखिएगा, ये जो PQ है, ये जो कॉर्ड है, इसकी लेंथ इन्होंने साफ साफ दे रखा है कि इसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है। अब है क्या कि एकदम से देखकर ये लगेगा कि अरे ट्राइंगल्स जो है ना वो लगभग कॉन्ग्रुएंट से ही नजर आ रहे हैं आपको। तो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं, तो अगर ये PQ की पूरी लेंथ आपको 8 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये वाला 4 सेंटीमीटर होगा, ये वाला 4 सेंटीमीटर होगा। लेकिन इसको ऐसे ही नहीं लिख सकते, आपको पहले प्रूव करके दिखाना होगा कि हाँ ये 4 सेंटीमीटर ही होंगे, ये प्रूव करके दिखाना होगा। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले आपको क्या काम करना है, ये वाला ट्राइंगल लेना है, ट्राइंगल OPT बड़े वाला, और ट्राइंगल OQT नीचे वाला, और यहाँ पर आप ये कहेंगे कि ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा और ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ये तो क्लियर है। हाँ, तो ऐसा कहेंगे कि इन ट्राइंगल OPT एंड ट्राइंगल OQT, तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल OPT है और एक ट्राइंगल OQT है। तो इन ट्राइंगल OPT एंड ट्राइंगल OQT हम ये कहेंगे सबसे पहले OP इज इक्वल टू OQ, OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो OP OQ के इक्वल है, 5 सेंटीमीटर के इक्वल है। उसके बाद हम ये कहेंगे एंगल OPT इज इक्वल टू एंगल OQT इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। रीजन में लिख देना एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, एंगल OPT इज इक्वल टू एंगल OQT, ये 90 डिग्री के इक्वल हो गया। आगे चलते हैं, ये OT कॉमन है, या TP इज इक्वल टू TQ बोल दो, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो खैर आप ये वाली ले लो, OT इज इक्वल टू OT। कॉमन साइड, तो हमने क्या क्या यूज करा, एक साइड यूज करी, एक राइट एंगल यूज करा, और राइट एंगल के सामने वाली साइड यानी कि हाइपोटेन्यूज यूज करा। तो लिखेंगे बाई RHS by RHS congruence criteria by RHS congruence criteria triangle OPT is congruent to triangle OQT। तो ट्राइंगल OPT ये पूरा और ट्राइंगल OQT ये पूरा का पूरा दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट करा ही क्यों है बताओ?
इसमें TP is equals to TQ दिया था। हाँ तो वो भी तो RHS ही हुआ। नहीं, वो RHS नहीं होगा, वो तो ट्रिपल एस हो जाएगा ना भाई, ये वाली साइड। एंगल दिया OP is equals to अच्छा अच्छा, तब वो ऐसे एस हो जाएगा। RHS इसलिए नहीं होगा, RHS में हाइपोटेन्यूज होना जरूरी है। सुनो पहले मेरी बात सुनो, जैसे ये तो एक साइड हो गई, ये 90 डिग्री हो गया, अब मैंने TO लिया है, ये TO यानी कि OT, तो ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड है, तो ये हाइपोटेन्यूज हुआ ना। और अगर आप TP इज इक्वल टू TQ ले रहे हो तो वो हाइपोटेन्यूज नहीं है, तो क्या होगा, साइड एंगल और साइड, तो वो ऐसे एस हो जाएगा। तो OPT इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OQT, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब इन ये जो कॉन्ग्रुएंट हुए हैं, इससे हम ये कह देंगे कि आपका ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल OPT में थर्ड प्लेस पर अल्फाबेट आ रहा है T, ट्राइंगल OQT में भी थर्ड प्लेस पर आ रहा है अल्फाबेट T, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट एंगल OTP इज इक्वल टू एंगल OTQ, रीजन में लिखें बाई CPCT, और इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, एंगल OTP इज इक्वल टू एंगल OTQ, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद ऐसा होगा कि अब हम ट्राइंगल ये वाला यूज करेंगे, PRT और QRT, ये वाला ट्राइंगल, तो यहां पर लिखें इन ट्राइंगल PRT एंड ट्राइंगल QRT, इन ट्राइंगल PRT एंड ट्राइंगल QRT। तो ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करते हैं, तो ट्राइंगल PRT में हम ये कहेंगे सबसे पहले कि TP इज इक्वल टू TQ, ब्रैकेट में बस एक चीज लिखनी है आपको, टेंजेंट्स फ्रॉम T, बस, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कि टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर ऑलवेज इक्वल, नहीं, बस टेंजेंट्स फ्रॉम T लिख दीजिए। तो TP इज इक्वल टू TQ हो गया, ये वाली जो साइड है TP और TQ, ये दोनों के दोनों इक्वल हो गए, ठीक। उसके बाद हम ये कहेंगे कि एंगल PTO, ये तो यही है ना, एंगल OTP को एंगल PTO बोल दो, ठीक है। तो PTO बोलो या PTR बोलो, एक ही बात है, मतलब आप OTP को पलटकर PTO भी बोल सकते हो, तो मैं एंगल PTO बोलूं या PTR बोलूं, एक ही बात है। तो आप ये कहें एंगल PTR इज इक्वल टू, नीचे वाले को भी हम QTR बोल सकते हैं, ये वाला और ये वाला, तो एंगल QTR, ये हम इक्वल प्रूव कर चुके हैं, यहां लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को यूज करके हमने ये चीज लिखी है, ठीक है, ये है QTR। अच्छा, उसके बाद हम ये कहेंगे TR इज इक्वल टू TR कॉमन साइड, TR इज इक्वल टू TR कॉमन साइड, तो क्या हो गया, ये वाली साइड, ये वाला एंगल, ये वाली साइड, तो साइड एंगल साइड, ये वाली साइड, ये वाला एंगल, ये वाली साइड, तो साइड एंगल साइड, ठीक। तो यहाँ पर तो बाई SAS कॉन्ग्रुएंस भाई SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्राइंगल। अब आप ये देखिए कि आपका ये वाला ट्राइंगल PRT और ये वाला ट्राइंगल QRT, ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हमें ये देखना है कि ये PR और QR इक्वल है। जो हमें दिखाई दे रहा था ना, कि हमें लग रहा था कि भाई ये पूरा PQ हमें 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो काश ये 50-50 हो जाए, ये 4 हो जाए, ये 4 हो जाए, तो एक्चुअली वो है, उस चीज़ को आपको प्रूव करके दिखाना होगा, ठीक है।
तो पी आर यहाँ पर क्या है, पहला और दूसरा अल्फाबेट देखिए पी आर है और इसका भी पहला और दूसरा अल्फाबेट क्यू आर है। तो हम ये बोलेंगे इट इम्प्लाइज दैट पी आर इज इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, ये हो गया। और एक चीज लिखेंगे कि ये वाला एंगल पी आर टी, ये वाला एंगल और क्यू आर टी ये भी तो इक्वल हो जाएगा। अल्फाबेट देखिए, जब एंगल की बात करते हैं तो अल्फाबेट चेक करना पड़ता है। तो इस वाले ट्राइंगल का अल्फाबेट आर बीच में है, इस वाले ट्राइंगल का भी अल्फाबेट आर बीच में है, तो इसका मतलब एंगल पी आर टी और एंगल क्यू आर टी भी इक्वल होंगे, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो पी आर इज इक्वल टू क्यू आर एंड एंगल पी आर टी इज इक्वल टू एंगल क्यू आर टी। ठीक है, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, सिंस पी क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, since PQ is a straight line, therefore angle PRT plus angle QRT is equal to 180 degree. लीनियर पेयर, लीनियर पेयर यहाँ तक बता दीजिए, क्लियर है। और जब ये लीनियर पेयर है तो अब हम ये भी तो कह सकते हैं कि भाई ये यहाँ पर एंगल पी आर टी और क्यू आर टी का सम 180 डिग्री के इक्वल है और एंगल पी आर टी और क्यू आर टी दोनों आपस में इक्वल हैं। तो क्या करिए, ये जो पी आर टी है, पी आर टी को तो पी आर टी ही रहने दो और क्यू आर टी को भी पी आर टी ही लिख दो। तो ये क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल बता रहा हूँ, ट्वाइस ऑफ एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी आर टी आ गया 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर 4 बोल दो इसको। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, प्रूव हो गया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। जब ये दोनों 90 हैं तो भाई इधर इधर वाले ये दोनों भी 90 होंगे। ठीक है, तो अब ये बीच के एंगल्स इक्वल आ गए 90 के, और ये ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड इक्वल आ गए। तो टोटल पी क्यू 8 सेंटीमीटर थी, तो ये 4 हो गया और ये भी 4 हो गया, 4 सेंटीमीटर ये हो गया। इसका हाँ, ये कुछ नहीं है, आप ये देखो पी आर टी प्लस क्यू आर टी 180 डिग्री है। हाँ, पी आर टी प्लस क्यू आर टी 180 डिग्री है, ये तो समझ गए थे। अब पी आर टी और क्यू आर टी दोनों इक्वल है, तो पी आर टी को पी आर टी लिखा रहने दिया और क्यू आर टी को पी आर टी लिख दिया, क्योंकि क्यू आर टी और पी आर टी दोनों इक्वल है। तो पी आर टी प्लस पी आर टी ट्वाइस ऑफ एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 से 180 कट गया तो 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब आप ये देखिएगा, ये हमारे पास समझ गए इतना। इसके बाद का क्या है, बस ये तो पता है 90 डिग्री। ये तो मैंने यहाँ मार्क करा है कि हमने यहाँ पी आर इज इक्वल टू क्यू आर ये इक्वल प्रूव कर दिया था बाई सी पी सी टी, पी आर इज इक्वल टू क्यू आर। ठीक, तो मैंने यहाँ मार्क कर दिया कि ये पी आर है और ये क्यू आर है, तो ये दोनों इक्वल है। टोटल लेंथ 8 सेंटीमीटर दे रखी थी, तो 4 ये हो गया और 4 ये हो गया। क्लियर। ठीक है, उसके अलावा मैंने कहा कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, यहाँ प्रूव कर दिया पी आर टी। ठीक है, तो पी आर टी 90 डिग्री, क्यू आर टी ये भी 90 डिग्री। क्यों, ये जब पी आर टी 90 है तो पी आर टी इज इक्वल टू क्यू आर टी ये भी तो 90 होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आप ये कहिएगा फाइंड द लेंथ टी पी, मेरे को ये लेंथ निकालनी है टी पी। मुझे बस इतना ही दे रखा, बाकी और कोई चीज दे नहीं रखी है। तो हम ये कहेंगे let OT is equal to x सेंटीमीटर। let OT is equal to x सेंटीमीटर। तो ये पूरा का पूरा x हो गया। इन ट्राइंगल ORP, इन ट्राइंगल ORP अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ORP। तो क्या हो जाएगा, OR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। ये हो गया OR, ये हो गया PR। OR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर। OR स्क्वायर
प्लस पी आर कितना है 4, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी कितना है 5, 5 का स्क्वायर। तो ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5, 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 माइनस 16 9 हो गया। तो ओ आर की वैल्यू कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। तो ये जो इतना सा है ना ओ आर, ये हमारे पास आ गया 3 सेंटीमीटर। अब हम बात करेंगे ट्राइंगल अब जरा बड़े ट्राइंगल की बात करते हैं। बड़ा ट्राइंगल भी तो राइट ट्राइंगल है। बड़ा ट्राइंगल कौन सा, ओ पी टी, ये बड़ा ट्राइंगल। ठीक है, इसकी बात करते हैं। इन ट्राइंगल ओपीटी, एक्चुअल में क्वेश्चन तो यहां से स्टार्ट हुआ है। क्वेश्चन तो यहां से स्टार्ट हुआ है। यहां तक तो हम यही प्रूव कर रहे थे कि ये बीच के एंगल 90 डिग्री बनेंगे और ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी। तो यहां तक तो यही प्रूव करा जा रहा था कॉन्ग्रुएंसी वगैरह से। क्वेश्चन यहां से आपका स्टार्ट हुआ है। अब मैं बड़ा ट्राइंगल ले रहा हूँ ओ पी टी, तो ये भी तो एक राइट ट्राइंगल है। तो इसमें कहेंगे ओ पी स्क्वायर प्लस टी पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ टी स्क्वायर। ओ पी स्क्वायर, पाइथागोरस लगा रहे हैं यहाँ पर भी, ओ पी स्क्वायर प्लस टी पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ टी स्क्वायर। अब ओ पी कितना है 5 का स्क्वायर, टी पी हमें नहीं पता, टी पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ टी। ओ टी को हम एज्यूम कर चुके हैं एक्स, एक्स का स्क्वायर। ये हो गया। यहाँ से टी पी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, तो टी पी स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 5। यहाँ तक ठीक है। तो हाँ, एक्स माइनस 5 क्यों लिख सकते हैं? ना 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 ना, आप स्क्वायर रूट अगर लोगे तो बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन है, ऐसे नहीं होता। स्क्वायर रूट अगर लिया जाएगा ना, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि x का अलग स्क्वायर रूट ले लिया, 25 का अलग ले लिया, बीच में सब्ट्रैक्शन नहीं। होल स्क्वायर होगा तभी स्क्वायर रूट लिया जा सकता है। ये एक्स स्क्वायर माइनस 25 है, x माइनस 25 का होल स्क्वायर होता तब ले लेते x माइनस 25, ऐसे नहीं होगा। यहाँ तक ठीक है, इक्वेशन नंबर 5। उसके बाद एक छोटा राइट ट्राइंगल ये दिख रहा है पी आर टी। अब लो ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल पी आर टी, इन ट्राइंगल पी आर टी, पी आर का स्क्वायर प्लस टी आर का स्क्वायर, तो पी आर का स्क्वायर प्लस टी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू टी पी का स्क्वायर। अब पी आर का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, और टी आर क्या हो जाएगा ओ टी माइनस ओ आर, ओ टी माइनस ओ आर का होल स्क्वायर, और टी पी का स्क्वायर यहाँ से लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 25। देखो ना, जब मैं टी से लेकर आर तक का निकाल रहा हूँ तो ये पूरी लेंथ ओ टी में से अगर ओ आर सब्ट्रैक्ट कर दें तो टी आर ही तो बचेगा। ये पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक ओ टी में से ओ आर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये वाली साइड बचेगी, टी आर बचेगी। अच्छा, ओ टी कितना है एक्स है, 4 का स्क्वायर इज 16, ओ टी कितना है x, और ओ आर हम निकाल चुके हैं 3, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25। 16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 16 प्लस 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस 6x is equal to minus 25. 16 plus 9 is 25 minus 6x is equal to minus 25. 25 को उधर ले जाओ, minus 6x is equal to minus 25 minus 25, minus 6x is equal to minus 50, minus से minus cancel, 2 3 जा 6, 2 25 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25/3 सेंटीमीटर। x थोड़ी निकालना था, उन्होंने तो ये बोला था कि टीपी निकालना है आपको। तो यहाँ पर रखिए इक्वेशन 5 में x की वैल्यू,
फ्रॉम इक्वेशन 5 टीपी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25। तो एक्स स्क्वायर मतलब 25/3 का स्क्वायर माइनस 25। तो टीपी स्क्वायर 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 अपॉन 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 25। तो टीपी स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 25 9 जा 225 अपॉन 9। तो टीपी स्क्वायर इज इक्वल टू 400 अपॉन 9। तो टीपी कितना हो जाएगा 400 अपॉन 9 का स्क्वायर रूट, 400 का स्क्वायर रूट 20, 9 का 3, तो 20/3 सेंटीमीटर, यही मेरे को निकालना था, 20/3 सेंटीमीटर। बताइए जी, क्लियर है सभी को? ठीक है, ठीक है जी, इतना कर लिया। तो एक्सरसाइज 10.2 है, 10.2 के जितने क्वेश्चंस आपसे ट्राई हो जाएं वो करिएगा। कल क्लास लेता हूँ, कल आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।